कि इकाई के स्थान पर क्या होगा। इस चीज में बाबू इकाई के स्थान का अंक पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, सबका इकाई का अंक लेकर हम गुना कर देंगे। तो बाबू यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे इकाई दहाई गिना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार होगा। तो इकाई का मान इसमें क्या है 7 है, इसमें इकाई का मान क्या है 5 है, इसके में इकाई का अंक क्या है 8 है, इसमें इकाई का अंक क्या है 3 है, और इसमें इकाई का अंक क्या है 9 है। अब गुना करके देख लिया जाए बाबू एक ही बार। 7 पचे 35, ऐसे किया जाए 7 पचे 35, 35 हुआ तो बाबू 35 हुआ तो 35 में इकाई का अंक क्या हुआ 5 हुआ हमारा, इकाई का अंक क्या हुआ 5, तो यहाँ क्या होगा 5 गुना क्या होगा 8, 8 पचे कितना हुआ 40। तो इसका इकाई का मान क्या होगा, इसके इकाई का मान होगा हमारा 0। अब 0 में किससे गुना करेंगे, की बार कर देते हैं 3 गुने 9। बाबू 0 में किसी अंक से गुना किया जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इकाई का मान क्या होगा, इकाई का मान हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 0 आंसर। बाबू ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। कर रहा है इसको कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन में देखा जाएगा किसकी बराबर में कौन है। तो पहले बाबू इसका कैलकुलेशन किया जाए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया होती है, यहाँ पे गुना, तो 4 3 कितना हुआ 7, 7 दूनी 14। अब देखा जाएगा ऑप्शन से कि कौन सा मान इससे कैलकुलेशन करने पर 14 आएगा। ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में क्वेश्चन है हमारा 3 गुने 4 अब प्लस में 2, तो देख लीजिए 4 3 12 प्लस 2 14 आ रहा है बाबू। इसका भी मान 14, इसका भी मान 14, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बाबू कह रहा है इस अंक यदि 1 से 9 तक गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, जैसे मान लीजिए 1 में कितने से गुना थी, सॉरी 1 से 9 तक, तो 9 में हम 1 से गुना करेंगे तो 9 इकाई कितना होगा 9। मैंने गिनती करें का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। तो 1 से 9 तक हमको गुना करना है, यानी कि 9 में एक बार 1 से गुना करेंगे, एक बार 2 से गुना करेंगे, एक बार 3 से गुना करेंगे, एक बार 4 से गुना करेंगे, एक बार 5 से गुना करेंगे, एक बार 6 से, एक बार 7 से, एक बार 8 से। तो गुना करने के बाद जो भी गुणनफल आए तो उसके अंकों का योग कितना होगा, यही चीज़ कर रहा है हमारा। तो 9 गुना 1 तो 9 ही होगा, ये तो एक ही अंक है, इसका अंक का गुणनफल नहीं होगा। 9 में किससे गुना करेंगे 2 से, तो 9 दूनी 18 होगा, 2 अंक का होगा तो इसका अंक का योग देखिए क्या होगा 1 + 8 बराबर कितना होगा 9। फिर तीसरा 9 गुना 3 नतिया 27, इसके अंक का योग कह रहा है 2 + 7 बराबर 9। अब क्या होगा 9 चौके 36, 36 हुआ, इसका योग करेंगे 3 + 6 कितना होगा। अब देखते जाए बाबू, क्लियर देखते जाइएगा आप लोग। अब कितना भी गुना करेंगे 1 से 9 तक अगर गुना करते हैं परस्पर एक दूसरे से गुना, 1 में 9 में 1 से, 9 में 2 से, 9 में 3 से, जितना भी बार करेंगे 8 तक गुना करेंगे तो उसके अंक का योग भी क्या होगा 9। नहीं पता है तो 4 तक ही अब लगातार करना कोई जरूरी नहीं है। 9 में 8 से करके देख लिया जाए एक बार, 9 गुना 8 9 8 72, तो इसके अंकों का योग कर रहे हैं तो क्या होगा 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। तो आंसर में क्या होगा, उनके अंकों का योग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 28 है, देखिएगा टाइप 1 का 28 बाबू देखिएगा कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया, तो संख्या बाबू मालूम है नहीं हमको, बाबू संख्या मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, संख्या बराबर माना संख्या x, क्या कर रहा है संख्या में x में कितना जोड़ने पर 1/2 जोड़ने पर, संख्या में 1/2 जोड़ दिया और फिर उसके योगफल को 3 से गुना किया। जो इसका योगफल है संख्या में 1/2 जोड़ा, इसके योगफल में किससे कह रहा है गुना करेंगे 3 से गुना किया, तो बाबू गुना किया जाए तो उत्तर कितना आता है 21 आता है। क्या होगा बराबर में 21। संख्या में 1/2 जोड़ा, उसमें 3 से गुना किया, उसके बाद गुना करने के बाद कितना प्राप्त होता है 21। अब देख लीजिए यहाँ से ऊपर ऊपर कट जाएगा, 3 7 21 हो गया। तो x बराबर 7 - 1/2, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, लघुत्तम का 2 7 दूनी 14 - 1 तो कितना होगा बाबू 13/2। संख्या का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए बाबू 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा टाइप 1 का, किरण का, 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। तो बाबू सारा अंक जो है देख लीजिए
ये भी 2 अंक का अंक है, संख्या है, ये भी 2 अंक का संख्या है, ये भी 2 अंक की संख्या है, ये भी 2 अंक का संख्या है। अंकों को परस्पर पलट दिया जाए। परस्पर पलटने के मतलब क्या, इसको इधर लिखा जाए और इसको इधर लिखा जाए, लिख देते हैं बाबू 92 हुए। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है बाबू, पलट दिए तो ये क्या होगा 63 होगा। इसे पलटेंगे तो हो जाएगा कितना 85 हो जाएगा, और इसे पलटेंगे तो 81 हो जाएगा। यहाँ तक तो हमारा काम क्लियर है। अब कहला कह क्या रहा है, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। जैसे कहा, जैसे 2 अंक की जो संख्या दी है उसे पलटने के लिए तो कहा, तो पलट चुके हैं हम लोग। उसके बाद क्या कह रहा है बाबू, पलटने के बाद जो मूल संख्या के 4 गुने से, मूल संख्या जो है बाबू, मूल संख्या क्या है, मूल संख्या के 4 गुना का मूल संख्या देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो दिया है, और ध्यान से देख लीजिएगा। मूल संख्या 29 दिया है तो इसमें 4 से गुना करेंगे। इसका मूल संख्या क्या दिया है, यहाँ 36 दिया है तो इसमें भी 4 से गुना कर लेते हैं, यहीं पर डायरेक्ट करते हैं, देखिए ना 4 से गुना करते हैं, इसमें भी 4 से गुना करते हैं और इसमें भी 4 से गुना करते हैं। तो मूल संख्या इसका कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 के 36 और चरती यहीं 12, 9 के 36 3, चरती यहीं 12 3, 9 के 36 3 हुआ और चरती यहीं 12 3, कितना 156 हुआ। यह कितना होगा, 6 के 24 की 4 हासिल 2 और चरती यहीं 12 2 14, 144 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 8 5 40, 8 5 40 4 हुआ, सॉरी 8 चौके 32 3 और 5 चौके 20 3 23 और फिर 18 चौक 72 होगा, 72 हो जाएगा। यहाँ पे देखना है क्वेश्चन, चौगुने से 24 अधिक है। अगर इसका चौगुना किए, कह रहा है कि जो मूल संख्या के, जो मूल संख्या बाबू, मूल संख्या ये है हमारा, इसके 4 गुने से ये कितना अधिक होना चाहिए, ये 24 अधिक होना चाहिए। तो देखिए बाबू, कहने का मतलब क्या है, ये वाला कितना होगा 24 अधिक होना चाहिए। तो देख लीजिए ये छोटा होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा बाबू यहाँ थोड़ा गुना गलती हो गया था, 9 के 36 3 हुआ, चरती यहीं 4 दूनी 8 3 11, 116 हुआ। यहाँ तक तो ठीक हुआ। जो मूल संख्या के 4 गुने, तो मूल संख्या का हम 4 गुना किए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी। मूल संख्या के 4 गुने से कितना अधिक है, 24 अधिक है। मूल संख्या का हम 4 गुना जब किए, यहाँ पे मूल संख्या का 4 गुना किए तो 116 हुआ। अब कहने का मतलब क्या है कि मूल संख्या के 4 गुने से यह 24 अधिक है। तो कहने का मतलब बाबू देख लीजिए कि इसमें अंतर 24 का आ रहा है क्या, तो 116 में से कितना घटाएंगे 92, कितना हो जाए बाबू 4, या 11 में से 9 हो जाएगा तो 2। देखिए बाबू 24 अधिक आ रहा है। जब इसका 4 गुना की है तो मूल संख्या जो है इससे 24 अधिक होना चाहिए। तो देख लीजिए 116 में 92 घटाएं तो ये 24 अधिक हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि यदि मूल्य संख्या का दशांश उसके इकाई के स्थान से, तो देखिए बाबू दशांश उसके इकाई के स्थान से 7 कम है, तो देखिए बाबू इकाई दहाई, ये दशांश हुआ, देखिए 29 है ना, तो मूल संख्या जो हुआ 29 हुआ। इसका जो दशांश है, दशांश मतलब ये, दशांश के मतलब हुआ इकाई दहाई। दशांश कह रहा है कि इसका जो दशांश है इसके इकाई के अंक से, माने इसके इकाई के अंक से, इसके इकाई से के अंक, इकाई के अंक ये हुआ और दशांश ये हुआ। तो इकाई के स्थान क्या है 9 है, इकाई का स्थान 9। तो ये जो है इससे कितना कम है, 7 कम है। तो देख लीजिए ये 2 से 7 अधिक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 9 से यह 7 कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 29। बाबू ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ है, यहाँ सबसे मेन चीज यही है हमारा 29 जो जब हुआ हमारा बाबू, तो कह रहे हैं कि जो दशांश जो है, ये दशांश माने ये इकाई दहाई, इकाई के स्थान से 7 कम है। तो देख लीजिए कि इससे 7 कम है, ये 7 ज्यादा है, यानी कि इकाई का अंक 7 ज्यादा है और दहाई का अंक 7 कम है। तो देखिए 7 2 9 होता है, तो 7 में 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 होगा। देखिए इससे ये 7 बड़ा है और इससे ये 7 छोटा है। तो दशांश का जो अंक है इससे 7 छोटा है, यानी कि हमारा अंक क्या होगा 29। संख्या क्या होगी 29। ध्यान दीजिएगा बाबू, यदि कह रहा है 2 संख्याओं के अंकों का योग कितना है 50 है, तो एक संख्या मानते हैं x, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, कितना है 2/5 है। एक संख्या जो है यह दूसरी y के कितना है 2/5 है। अब गुना है तो इधर भाग करेंगे तो x/y बराबर 2/5, यानी कि क्या x अनुपात y बराबर हुआ 2/5। अब कहने का मतलब दोनों का योग जो दिया है
तो क्या है, दोनों का योग क्या होगा, 2 + 5 बराबर कितना होगा, 7। 7 का मान कितना दिया है हमारा, 50 दिया है। तो 1 का मान निकाल लीजिए, 50/7। तो क्या होगा, पहली संख्या हो जाएगी बाबू, पहली संख्या होगी, देख लीजिएगा, पहली संख्या जो होगी बाबू 2 है ना, 1 का मान इतना आया तो 2 का मान कितना होगा, 2 × 50/7। और दूसरी की क्या होगी बाबू, दूसरी संख्या हो जाएगी 5 है, तो 1 का मान दिया है इतना, तो 5 का मान, तो 5 × 50/7, 100/7 और 250/7।